पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए विषय है पुरोहिताभिषेक। इस अध्याय के भूमिका के रूप में प्रभु ईसा मसीह का उनके शिष्यों से मिलन की घटना के बारे में बताया गया है। प्रभु ईसा मसीह गलीलिया के समुद्र तट पर टहलते हैं तो दो मछुआरों को देखते हैं। ये दो मछुआरे दो भाई हैं, सीमोन और अंद्रेस। प्रभु ईसा मसीह उनसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें अब से मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। उसी समय सीमोन और अंद्रेस सब कुछ छोड़कर प्रभु ईसा मसीह के पीछे हो लिए। इसी तरह आज भी प्रभु ईसा मसीह लोगों को उनके शिष्य, उनके पुरोहित बनने के लिए बुलाते हैं। ये पुरोहिताभिषेक या पुरोहित बनने का बुलावा कलीसिया में निरंतर सेवा कार्य करने के लिए स्थापित की गई है। इस अध्याय का पहला उपशीर्षक है पुरोहिताई पुराने विधान में। पुराने विधान में हम देखते हैं कि पूरे इस्राएल जनता को ईश्वर ने एक पुरोहित गण के रूप में चुना, एक पवित्र जन के रूप में उनको बुलाया। इन 12 वंशों में से एक वंश लेवी वंश को विशेषकर पुरोहिताई कार्य या मंदिर में भेंट चढ़ाने, बलि चढ़ाने, पूजा अर्चन के संबंधित अन्य कार्यों को समर्पण करने या इनकी देखभाल करने के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया है। एक प्रकार से इस लेवी वंश का विशेष रूप से जो बुलावा है वे नए विधान के पुरोहिताई के प्रतिरूप हैं। लेवी वंश की तरह आज कलीसिया में पुरोहितगण अपनी सेवा दे रही है। अगला शीर्षक है पुरोहित सामने रखा हुआ व्यक्ति। पुरोहित का मतलब है सामने रखा हुआ। ईश्वर द्वारा मनुष्यों के सामने और कलीसिया द्वारा ईश्वर के सामने रखा हुआ मध्यस्थ है पुरोहित। सामने रखा हुआ या सर्वोपरि ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए पुरोहित। इस प्रकार ईश्वर उन्हें मनुष्यों के सामने रखते हैं और मनुष्य उन्हें विशेषकर बुलावा देकर चुनकर ईश्वर के सामने दोनों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित की गई है। एक पुरोहित में हमें दो चीज़ देखने को मिलते हैं। एक, पुरोहित प्रभु ईसा मसीह की पुरोहिताई के भागीदार हैं, साथ ही साथ इंसान की ओर से ईश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भी पुरोहित उपस्थित रहता है। अगला विषय है दो तरह की पुरोहिताई। कलीसिया में हम दो प्रकार के पुरोहिताई को देखते हैं। पहला है सामान्य पुरोहिताई। बपतिस्मा द्वारा सभी विश्वासीगण सामान्य पुरोहिताई का हकदार बनते हैं। इसलिए संत पेत्रुस के पत्र हमसे बताते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। बपतिस्मा द्वारा पुराने विधान के इस्राएली जैसे हम एक पवित्र वंश बनने के लिए बुलाए गए हैं। एक राजकीय पौरोहित्य में भागीदार हम बनते हैं। इस राजकीय पौरोहित्य का भागीदार हम प्रभु ईसा मसीह के पौरोहित्य में शामिल होने से, बपतिस्मा द्वारा उनके शरीर के अंग बनने से हम सभी को मिलता है। इस प्रकार सामान्य पुरोहिताई में भाग लेने वाले हम सभी को प्रभु ईसा मसीह की तरह
बलि समर्पण का मनोभाव अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। दूसरा पुरोहिताई है शुश्रूषा पुरोहिताई या सेवा की पुरोहिताई। जैसे हमने पुराने विधान में लेवी वंश को विशेष तौर पर भेंट चढ़ाने, बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर ने नियुक्त किया, उसी प्रकार नए विधान में प्रभु ईसा मसीह कुछ लोगों को विशेष रूप से बुलाते हैं, उन्हें चुनते हैं और उन्हें नियुक्त करते हैं बलिवेदी की सेवा करने के लिए। इन सेवकों को या इस पुरोहिताई को शुश्रूषा पुरोहिताई के नाम से जाना जाता है। इस शुश्रूषा पुरोहित के लिए या पुरोहिताई के लिए बुलाए गए लोग विशेषकर अगुवाई करने, पढ़ाने और पवित्र करने का कर्तव्यों को अपने जीवन में निभाना है। अगुवाई करने, पढ़ाने और पवित्र करने का कर्तव्यों को अपने जीवन के द्वारा निभाना है। इसके अलावा संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम अन्य दायित्वों को या कर्तव्यों को भी देखते हैं। वे इस प्रकार है: साथ रहने, अवधूतों को निकालने, सुसमाचार का प्रचार करने और चंगाई करने के लिए। साथ रहने, अवधूतों को निकालने, सुसमाचार का प्रचार करने और चंगाई देने के लिए। संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पुरोहित का कार्य मुक्ति का फल को विश्वासियों तक पहुंचाना है। मुक्ति का फल को विश्वासियों तक पहुंचाना पुरोहित का मुख्य कर्तव्य रहते हैं। पिछले अध्यायों में हमने अध्ययन किया है कि जिस प्रकार प्रभु ईसा ने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों ने पुरोहितों को जहाँ जहाँ वे लोग सुसमाचार प्रचार करने गए, वहाँ पुरोहितों को नियुक्त किया। इनमें से किसी किसी को धर्माध्यक्ष के रूप में अपने उत्तराधिकारी बनाया, इनमें से किसी किसी को धर्माध्यक्ष के रूप में अपने उत्तराधिकारी बनाए, और धर्माध्यक्षों ने पुरोहितों को अपने सेवक और सह सेवक के रूप में नियुक्त करते हुए पुरोहिताई का सेवा कार्य इस कलीसिया में जारी रखता है। अगला शीर्षक है प्रेरितों का सह सेवक। जैसे हमने पढ़ा कि प्रेरितों ने जहाँ भी सुसमाचार का प्रचार किया, वहाँ स्थानीय कलीसिया का निर्माण हुआ। इस स्थानीय कलीसिया के सदस्यों को देखभाल करने के लिए उस कलीसिया में शिष्यगण पुरोहितों की नियुक्ति की। इन पुरोहितों को हस्तारोपण द्वारा पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से भरपूर किए गए। पुरोहिताई का अधिकार हस्तारोपण की विधि द्वारा मिलता है। कलीसिया में इस परंपरा को आज भी धर्माध्यक्षगण जो पुरोहित को अभिषेक करता है, हस्तारोपण द्वारा पवित्र आत्मा के विशेष वरदानों से भरपूर करते हैं, ताकि वे कलीसिया के सदस्यों की सेवा शुश्रूषा करें। अगला शीर्षक है प्रेरितों का उत्तराधिकार पवित्र आत्मा की कृपा से। जब हम पुरोहिताभिषेक की विधि या प्रार्थना को देख लें, तब उसमें उसका मुख्य भाग है हस्तारोपण की विधि। इस विधि के द्वारा विशेष तौर पर पवित्र आत्मा की कृपाओं से एक पुरोहित या एक व्यक्ति संपन्न हो जाते हैं। कलीसिया में एक पुरोहित बनते हैं विशेष करके पवित्र आत्मा के कृपाओं से भरपूर हो जाने से। इससे जब हम पुरोहिताभिषेक की विधि को देख लें, पवित्र आत्मा की कृपाओं को बरसाना धर्माध्यक्ष के हस्तारोपण द्वारा दिया जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा की कृपाओं का उत्तराधिकारी है पुरोहिताई। इस पुरोहिताई को निरंतर कलीसिया में इस हस्तारोपण द्वारा धर्माध्यक्षगण आज पुरोहितों को नियुक्त करते हैं या पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें
संपन्न करते हैं ताकि वे ईश्वर की जनता की सेवा करें। जब हम कहते हैं कि प्रेरितों का उत्तराधिकार पवित्र आत्मा की कृपा है, तो जब ये पूजा विधि संपन्न होता है, भले वह पुरोहित पापी हो या संत हो, इस पर निर्भर नहीं, लेकिन उस कर्म द्वारा, उस कर्म का विधिवत संपन्न होना पवित्र आत्मा की कृपाओं के द्वारा होता है। इसे धर्मशास्त्र में एक्स ओपेरातो कहते हैं। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं बाय द वेरी फैक्ट ऑफ बीइंग डन। इसका मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक पूजा विधि संपन्न होने से, उसे करने से वह संपन्न हो जाता है, ना कि एक पुरोहित के किसी विशेषता के कारण, बल्कि उस कर्म विधि पवित्र आत्मा के कार्यों से संपन्न होता है। उस कर्म विधि का अनुष्ठाता एक प्रकार से पवित्र आत्मा है। इसलिए कहता है कि पुरोहिताई का अधिकार पवित्र आत्मा की कृपा से मिलता है। अगला शीर्षक है पुरोहिताई की जिम्मेदारियां। कुछ कर्तव्यों को, कुछ जिम्मेदारियों को हमने पहले देखा है और जिम्मेदारियों के बारे में इस शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है। वे इस प्रकार हैं। पुरोहित वचन की घोषणा करने और रोगियों को चंगाई प्रदान करने के लिए बुलाया गया है। पुरोहित वचन की घोषणा करने और रोगियों को चंगाई प्रदान करने के लिए बुलाया गया है। साथ ही साथ बलिवेदी की शुश्रूषा करने के लिए बुलाया गया है। बलिवेदी के शुश्रूषा से तात्पर्य यह है कि जो संस्कारों का अनुष्ठान करना, जैसे ज्ञान स्नान संस्कार प्रदान करना, पवित्र बलिदान को अर्पित करना, विवाह का संस्कार प्रदान करना, इसी प्रकार सभी संस्कारों का अनुष्ठान करने के लिए भी पुरोहित बुलाए गए हैं। अगला शीर्षक है पुरोहित एक शिक्षक। जैसे हमने अभी तक देखा, पुरोहित का मुख्य कर्तव्य ये होता है सुसमाचार का प्रचार करना, यह वचन की घोषणा करना। इसके साथ साथ पुरोहित शिक्षा देने के लिए बुलाया गया है। किस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए? पुरोहित को विश्वास और सदाचार पर शिक्षा देनी चाहिए। विश्वास और सदाचार पर इनकी शिक्षा, पुरोहित की शिक्षा कलीसिया के नियमों के आधार पर होना चाहिए, पवित्र वचन के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार एक पुरोहित सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। वह एक शिक्षक है, उससे सदाचार और वचन के बारे में शिक्षा देना चाहिए। साथ ही साथ एक पुरोहित प्रबोधन देने के लिए भी बुलाया गया है। हम जानते हैं पुरोहित पवित्र बलिदान के बीच में वचन बांटते हैं। इसी प्रकार ईश्वर की जनता को वचन देते हुए, वचन का प्रबोधन देते हुए उन्हें अगुवाई करने के लिए भी पुरोहित बुलाया गया है। अगला शीर्षक है पुरोहित पवित्र करने के लिए बुलाया गया है। हम जानते हैं पुरोहित सबसे प्रथम संस्कारों के अनुष्ठान के द्वारा अपनी जनता को, ईश्वरीय जनता को पवित्र करते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले सीखा है, संस्कार का मतलब है साक्रमेंट या कुदाशा। सीरियाई शब्द में इसका अर्थ है पवित्र करना। तो इन संस्कारों का अनुष्ठान करते हुए ईश्वरीय जनता को, प्रभु की जनता को एक पुरोहित पवित्र करते हुए अगुवाई करते हैं। साथ साथ पुरोहित को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनका या उसका पवित्र जीवन भी ईश्वरीय जनता को, प्रभु की जनता को पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रेरणा करते हैं। अगला शीर्षक है पुरोहित अगुवाई करते हैं।
जैसे हमने पुरोहित शब्द का शब्दार्थ समझा, पुरोहित सामने रखा हुआ व्यक्ति है। सामने खड़े होने वाला हमेशा अगुवाई करता है। यहाँ किस प्रकार की अगुवाई होनी चाहिए? यहाँ अधिकार की अगुवाई नहीं, पर सेवा की अगुवाई है। एक भले गडेरिये के रूप में भटके हुए सभी को सही रास्ता दिखाना, अगुवाई करना, सेवा करना पुरोहित का कर्तव्य है। आखिरी शीर्षक है पुरोहिताई का बुलाहट। जैसे हमने शुरुआत में सीमोन और अंद्रेयस का बुलावा देखा, उसी प्रकार आज भी प्रभु ईसा मसीह लोगों को ये पवित्र पुरोहिताई का बुलावा स्वीकार करने के लिए बुलाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रभु ईसा की बुलावा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उससे परवरिश भी करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि प्रभु ईसा मसीह पुरोहिताई सेवा के लिए मुझे बुलाता है, तो उससे प्रत्युत्तर देना है और उस बुलावे को बढ़ावा देने के लिए पवित्र वचन का पारायण और संस्कारों में भक्तिपूर्वक भाग लेकर, विशेषकर पवित्र बलिदान में भाग लेकर इस बुलावे को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कलीसिया में अच्छे पुरोहिताई का बुलावा हो, इसके लिए प्रार्थना करने चाहिए। और जो पुरोहित अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, वे पवित्रता के मार्ग पर चले, इसके लिए निरंतर हमारी प्रार्थना में हमें जगह देनी भी चाहिए। इसके साथ पुरोहिताभिषेक का ये अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। आइए हम प्रश्नोत्तर पर नजर डालें। पहला प्रश्न है, पुरोहित किस प्रकार ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ बनता है? हम जानते हैं पुरोहित सामने रखा हुआ व्यक्ति है। ईश्वर द्वारा कलीसिया के सामने और मनुष्यों के द्वारा ईश्वर के सामने एक मध्यस्थ के रूप में रखा हुआ व्यक्ति है। और इसी के कारण पुरोहित को ईश्वर और इंसान के बीच के मध्यस्थ बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए सामान्य पुरोहिताई एवं शुश्रूषा पुरोहिताई। सामान्य पुरोहिताई में हर विश्वासी शामिल होते हैं। कैसे? बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु ईसा मसीह के मौतिक शरीर का या आध्यात्मिक शरीर का अंग बन जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह हमारे महापुरोहित है। उस पुरोहित में उस शरीर के अंग बनने से हम सहभागी बन जाते हैं। इसलिए सामान्य पुरोहिताई बपतिस्मा द्वारा हर एक विश्वासी स्वीकार करते हैं और प्रभु ईसा मसीह का बलि समर्पण का भाव हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। जैसे 12 वंशों में से पुराने विधान में लेवी वंश को विशेषकर चुना है, उसी प्रकार आज प्रभु ईसा मसीह हम में से किसी को विशेष बुलावा देती है। यह विशेष बुलावा सेवा कार्य के लिए, कलीसिया की सेवा निरंतर कलीसिया में बनाए रखने के लिए है। ऐसे बुलावा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुरोहिताभिषेक द्वारा विशेषकर उत्तराधिकारी के रूप में, प्रेरितों के शिष्यों के उत्तराधिकारी के रूप में पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से संपन्न होकर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरोहिताई की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं पुरोहित पवित्र सेवा करने के लिए, विशेषकर बलिवेदी की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। बलिवेदी की सेवा विशेष तौर से संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा किया जाता है। संस्कार ईश्वरीय जनता को, प्रभु की जनता को पवित्र करने का कार्य करता है। साथ ही साथ एक पुरोहित वचन को बांटने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रबोधन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सेवा देने के लिए, इन प्रकार के सभी कार्यों को संपन्न कराने के लिए बुलाए गए हैं। विशेष तौर पर
पवित्रता कार्य निभाने के लिए एक पुरोहित बुलाया गया है। आखिरी प्रश्न है, बुलाहट को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर हम विद्यार्थी हैं तो प्रभु ईसा मसीह हमें बुलाते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह का बुलाहट ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि प्रभु ईसा मसीह हमें बुलाता है तो निडर होकर उस बुलावा का प्रत्युत्तर देना है। साथ ही साथ इस बुलावा को बढ़ावा देने के लिए संस्कारों को निरंतर स्वीकार करना चाहिए, पवित्र वचन का पारायण करना चाहिए, साथ ही साथ निरंतर प्रार्थना भी करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने बुलावा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के साथ हम इस अध्याय को हम विराम देते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे ईसा, आपने कहा, फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हम आपसे विनती करते हैं कि आप कलीसिया को बहुत से पुरोहितों, समर्पितों एवं लोकधर्मियों को प्रदान करें। आमीन।